आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ओलंपस हैज़ फॉलन। मूवी की स्टार्टिंग होती है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो अपने सिक्योरिटी इंचार्ज जिसका नाम माइक होता है उसके साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट एक पार्टी के लिए जा रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ। प्रेसिडेंट की फैमिली में उनकी वाइफ और साथ में उनका बेटा कॉर्नर होते हैं। रास्ते में जब वो पार्टी के लिए जा रहे होते हैं तो अचानक से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से प्रेसिडेंट की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। माइक जो कि पिछली कार में होता है वो ये देखकर तेजी से प्रेसिडेंट की गाड़ी की तरफ भागता है और किसी भी तरीके से कोशिश करके प्रेसिडेंट को बचा लेता है, लेकिन वह प्रेसिडेंट की वाइफ को बचाने में कामयाब नहीं हो पाता। प्रेसिडेंट और माइक बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं इस हादसे से। इसके बाद हमें 18 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर यह पता पड़ता है कि उस हादसे के बाद माइक को बहुत ज़्यादा बड़ा सदमा लगा, इसीलिए वह प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की जॉब छोड़कर ट्रेजरी डिपार्टमेंट में एक डेस्क जॉब करता है और ज़्यादातर समय वह अपना घर पर ही बिताता है। इसकी वजह से उसकी वाइफ के साथ भी उसके रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। वह अपनी वाइफ से कहता है कि जल्दी ही हम एक ट्रिप पर जाएंगे। उसके बाद माइक तैयार होकर सीक्रेट सर्विस की हेड से मिलने के लिए चला जाता है जो उसकी दोस्त भी होती हैं। सीक्रेट सर्विस की हेड माइक से कहती हैं प्रेसिडेंट भी जानते हैं कि उस हादसे के अंदर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जब तुम उनके पास होते हो तो उन्हें उस हादसे की याद आती है, इसलिए वह तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहते। प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है प्रेसिडेंट अपने बेटे के साथ बात कर रहे होते हैं। उसके बाद वह एक मीटिंग के लिए चले जाते हैं। मीटिंग में हमें व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन को दिखाया जाता है। ये सब लोग मीटिंग में डिस्कस करते हैं कि साउथ कोरियन प्राइम मिनिस्टर आज प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ हमें किस तरीके से डील करती है। साथ में ये लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि नॉर्थ कोरिया अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, उसके खिलाफ हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर अपने काफिले के साथ व्हाइट हाउस में पहुंच जाते हैं। अभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक एयरफोर्स का प्लेन बिना परमिशन के अमेरिका के अंदर घुस जाता है। अमेरिकन एयरफोर्स के 2 एयरक्राफ्ट उसे रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन वह उन पर गोली चलाकर उन्हें नीचे गिरा देता है। ये बात जल्दी ही व्हाइट हाउस के अंदर भी पता पड़ जाती है। प्रेसिडेंट का सुरक्षा दल प्रेसिडेंट और साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर को लेकर व्हाइट हाउस के नीचे बने हुए बंकर में पहुंच जाता है प्रेसिडेंट की सेफ्टी के लिए। दुश्मनों का प्लेन वह व्हाइट हाउस की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वह वॉशिंगटन डीसी में पहुंचकर आम नागरिकों पर गोली चलाना स्टार्ट कर देता है, सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। यह दृश्य माइक भी अपने ऑफिस से देख लेता है। वह समझ जाता है कि प्रेसिडेंट खतरे में है, इसीलिए वह व्हाइट हाउस की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है अमेरिका की एयरफोर्स दुश्मन के प्लेन को गिरा देती है। व्हाइट हाउस के बाहर बहुत सारे कोरियन पहुंच जाते हैं हथियारों के साथ। वे पुलिस और आम नागरिकों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। माइक ये सब देखकर उन आतंकवादियों पर हमला कर देता है और उनमें से कुछ आतंकवादियों को मार देता है। व्हाइट हाउस के अंदर बंकर में हमें दिखाया जाता है साउथ कोरिया का जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका जो सिक्योरिटी इंचार्ज है जिसका नाम पार्क है, वह प्रेसिडेंट और उनके लोगों पर हमला करके प्रेसिडेंट और साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर को बंदी बना लेता है। दरअसल हमें यहाँ पे ये समझ आता है कि ये भेष बदल के साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ आया था, पर ये एक आतंकवादी है। उसके बाद हमें बाहर दिखाया जाता है जो कोरियन आतंकवादी थे वह वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारकर व्हाइट हाउस पर हमला करके एक ब्लास्ट कर देते हैं। माइक किसी भी तरीके से कुछ आतंकवादियों को मारकर व्हाइट हाउस के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन आतंकवादियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पार्क अपने साथियों के साथ पेंटागन में कॉल करता है और जैसे ही पेंटागन में उसकी कॉल उठाते हैं सबसे पहले वह साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर को गोली मार देता है। ये देखकर पेंटागन में बैठे हुए सब लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद पार्क उनसे कहता है कि हमारे कब्जे में तुम्हारे राष्ट्रपति साथ में उनके साथी हैं, अगर जो तुमने हमारी बात नहीं मारी तो हम एक एक करके इनको मार देंगे। पार्क कहता है सबसे पहले जो बाहर आर्मी की एक्टिविटीज़ हो रही हैं तुम उन्हें रुकवा दो। ये सुनने के बाद पार्क कॉल काट देता है।
आर्मी के चीफ आर्मी की एक्टिविटीज़ को रुकवा देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि प्रेसिडेंट की जान को किसी भी तरीके का खतरा हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है माइक प्रेसिडेंट के ऑफिस में पहुंच जाता है और ऑफिस से पेंटागन में कांटेक्ट करता है। उसकी बात सीक्रेट सर्विस की हेड और साथ में व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन से होती है। माइक को वो बताते हैं कि तुम्हें हमारा साथ देना होगा। पार्क ने प्रेसिडेंट और उनके साथियों को बंकर में कैद कर रखा है, लेकिन अभी तक प्रेसिडेंट के बेटे का कुछ नहीं पता। तुम सबसे पहले प्रेसिडेंट के बेटे को ढूंढकर बाहर निकालो। इतने इनकी बात हो ही रही होती है तभी पार्क फिर से पेंटागन में कांटेक्ट करता है और कहता है अगर जो तुम अपने प्रेसिडेंट को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें कोरियन बॉर्डर से सारी अमेरिका की फोर्सेस को हटाना होगा। उसके बाद वह कॉल काट देता है। कॉल काटने के बाद हमें पार्क का असली प्लान समझ आता है। पार्क सिर्फ कुछ समय के लिए पेंटागन में बैठे हुए लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है। असली उसका मकसद अमेरिका को तबाह करना है। उसके लिए उसे न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिव करना होगा। न्यूक्लियर बॉम्ब एक्टिव करने के लिए उसे 3 सर्वरस कोड की जरूरत होती है जो प्रेसिडेंट और साथ में 2 और लोगों के पास होते हैं। पार्क उनमें से एक बैठे हुए इंसान को उठाता है जिसके पास सर्वरस कोड होता है। वह उसे मारकर उसे सर्वरस कोड को निकलवा लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है माइक प्रेसिडेंट के बेटे को ढूंढ लेता है और वो बाहर आर्मी से कांटेक्ट कर प्रेसिडेंट के बेटे को बाहर पहुंचा देता है। अब माइक पार्क के लोगों को एक एक करके मारना स्टार्ट कर देता है। साथ में कुछ आतंकवादियों को पकड़ के पार्क की जानकारी पूछता है और उसके असली नाम पेंटागन में कांटेक्ट करके भी बता देता है। ये बात पार्क को भी पता पड़ जाती है कि व्हाइट हाउस में कोई उसके लोगों को मार रहा है। इसके बाद पार्क एक और लेडी को पकड़ता है जिसके पास दूसरा सर्वरस कोड है और उसे डरा धमका कर किसी भी तरीके से उससे दूसरा कोड निकलवा लेता है। और अब न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिव करने के लिए उसे सिर्फ एक और कोड की जरूरत है। तभी अमेरिकन आर्मी के कुछ हेलीकॉप्टर व्हाइट हाउस पर हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन पार्क को इस हमले के बारे में पता पड़ जाता है और वो अपने हथियारों के साथ उन हेलीकॉप्टर को मार गिराता है जिसमें अमेरिकन आर्मी के बहुत सारे जवान मर जाते हैं। उसके बाद पार्क फिर से पेंटागन में कांटेक्ट करता है और एक हेलीकॉप्टर की डिमांड करता है और कहता है आधे घंटे में अगर जो तुमने मुझे हेलीकॉप्टर नहीं दिया तो मैं प्रेसिडेंट को मार दूंगा। व्हाइट हाउस स्पीकर उसके बाद माइक को कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि पार्क ने एक हेलीकॉप्टर की डिमांड करी है। आधे घंटे के अंदर वो यहाँ से निकल जाएगा। तुम्हें किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट को बचाना होगा। उसके बाद माइक प्रेसिडेंट को बचाने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। पेंटागन के पास कुछ और तरीका ना होने की वजह से वो पार्क को हेलीकॉप्टर दे देते हैं। साथ में वो साउथ कोरियन बॉर्डर से अपनी फोर्सेस को भी हटा लेते हैं। उसके बाद पार्क पूरी दुनिया को भ्रमित करने के लिए अपने कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर में बैठा देता है और हेलीकॉप्टर को हवा में ब्लास्ट कर देता है। सभी लोगों को लगता है कि पार्क ने अपने आप को और साथ में प्रेसिडेंट को हवा में ब्लास्ट कर लिया, लेकिन माइक समझ जाता है कि प्रेसिडेंट को और अपने आप को पार्क कभी भी बॉम्ब से ब्लास्ट नहीं करेगा। इसलिए माइक बंकर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पार्क को तीसरा सर्वरस कोड भी मिल जाता है और पार्क न्यूक्लियर बॉम्ब जो अमेरिका के होते हैं उन्हें एक्टिवेट कर देता है। कुछ समय के अंदर अमेरिका दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, लेकिन तभी माइक बंकर के अंदर पहुंच जाता है और पार्क के बचे हुए कुछ लोगों को मारकर पार्क को मारने में भी कामयाब हो जाता है। वह प्रेसिडेंट के पास जाता है जो कि जख्मी हालत में होते हैं। प्रेसिडेंट माइक से कहते हैं सबसे पहले तुम सर्वरस कोड को ऑफ कर दो, नहीं तो अमेरिका नष्ट हो जाएगा। माइक पेंटागन में कांटेक्ट करता है और एक कोड की मदद से सर्वरस कोड को ऑफ कर देता है। इसके बाद पूरे देश में एक जश्न का माहौल बन जाता है। उसके बाद कुछ समय के बाद हमें दिखाया जाता है व्हाइट हाउस के बाहर माइक और प्रेसिडेंट दोनों आते हैं। माइक सबसे पहले आने के बाद अपनी वाइफ से मिलता है। उसके कुछ समय के बाद प्रेसिडेंट देश के नाम संबोधन करते हैं। उस इंटरव्यू में हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट की साइड में माइक खड़ा होता है। यहाँ पर हमें समझ ये आता है कि माइक को उसकी जॉब दोबारा से वापस मिल चुकी है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर जो आपको हमारा काम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।